यूको बैंक जोनल शाखा में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और महिला बैंक कर्मियों के मानसिक उत्पीड़न के आरोप गंभीर रूप ले चुके हैं। इसी को लेकर बैंक कर्मियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने जोनल शाखा के मुख्य गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने जोनल शाखा के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री संजय सिन्हा ने भागलपुर जोनल कार्यालय पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। वहीं बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव चंद्र मोहन सिंह ने कहा कि भागलपुर जोनल शाखा में बैंक कर्मियों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ी धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे बिहार में बैंक कर्मचारी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ डे लॉन्ग धरना चल रहा है। इनकी प्रमुख जो मांगे हैं वो मैनेजमेंट के गलत ट्रांसफर नीति के विरोध में और इनके जो दिशा निर्देश भारत सरकार के हैं उसका पालना यहाँ नहीं हो रहा है, उसके विरोध में यहाँ जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनका ट्रांसफर यहाँ से सुदूर कहीं दूर करके और उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। यहाँ हमारे जो विकलांग भाई हैं उनको भी अनावश्यक रूप से किसी का टेन्योर पूरा नहीं हुआ और विदिन टेन्योर ही उनका ट्रांसफर जो है, ये नए जीएम आए हैं, आते ही अपना तुगलकी फरमान जारी किए हैं। जब से आए हैं केवल इनका काम है ऑटोक्रेटिक और आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को निकालना और आम कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को, हमारे ऑफिसर्स को परेशान करना, तंग करना। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि आज हम लोग इनसे बातचीत किए हैं। बातचीत में आश्वासन तो ये दिए हैं, लेकिन जो आश्वासन दिए हैं उसके अनुरूप अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। आगे जो है हमारा ये निर्णय है कि अगर ये अभी इसी सप्ताह विदिन वर्किंग डे अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो इस आंदोलन को भारतीय मजदूर संघ अपने नेतृत्व में और आगे ले जाएगा। अनुसार जैसा कि हमने बताया था कि हमारा आज 17 तारीख को धरना प्रदर्शन अंचल कार्यालय भागलपुर के नीचे होगा। आज दिन भर हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए। हमारी प्रमुख मांगे जो है कि पूरे भारत में अभी यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन जो लड़ाई चालू किया है, हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह से एकदम खत्म कर दिया गया है। जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को हम लोग मेंटेन कराएं, मैनेजमेंट हमारा बातें सुने, वर्क लाइफ बैलेंस समय से हमारे कर्मचारी अधिकारी ब्रांच आते हैं तो उनका हक है वो समय से घर भी जाएं। परिवार है, बच्चा, हमारे अधिकारियों का गलत ट्रांसफर, हमारे लीडरों का गलत ट्रांसफर, हमारे दिव्यांग भाइयों का गलत ट्रांसफर, हमारी बहनें महिलाओं का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ट्रांसफर, इवन की ऐसा कि हमारे अंचल प्रबंधक को ये नहीं पता है कि वो डेपुटेशन, इंटर स्टेट डेपुटेशन नहीं कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने वो डेपुटेशन किया। हाँ, और कह रहे कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जिस, और अगर हमें महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के संजय सर ने बताया कि ये मांगे यहाँ से हम लोग स्टेशन को लेके पूरे बेगूसराय और पूरे पटना में लेके जाएंगे, पूरे बिहार में लेके जाएंगे। इसके बाद हमारा जो फेडरेशन है AIFU-CBOA, वहाँ पर हम लोग इस चीजों को लेके जाएंगे और वहाँ से पूरे भारत में इस चीज को हम लोग हर ब्रांच, यूको बैंक के हर ब्रांच में इस एजिटेशन को लेके जाने का काम करेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो। साइबर गिरोह से जुड़े अपराधियों ने बिजली मीटर अपडेट कराने के नाम पर भागलपुर संयुक्त भवन में तैनात एक होमगार्ड के जवान को झांसे में लिया और उनसे 92,000 रुपये की ठगी कर ली। बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर के रहने वाले होमगार्ड जवान विनोद कुमार यादव ने बताया कि बैंक में उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए थे, लेकिन बीते 6 नवंबर को वे साइबर ठगी के शिकार हो गए। मामले को लेकर पीड़ित जवान के पुत्र नितेश कुमार ने भागलपुर साइबर थाना में आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस साइबर अपराधियों को दबोचने का प्रयास कर रही है।
साइबर थाना में दिए गए आवेदन में नितेश कुमार ने लिखा है कि 6 नवंबर को दिन के करीब 12 बजे उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात मोबाइल 9263372639 से कॉल आया और कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से बोल रहा हूं, आपका मीटर अपडेट नहीं है, मीटर अपडेट करने के लिए 100 रुपया का रिचार्ज करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से बिहार इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल बंद हो गया। कुछ देर बाद जब मोबाइल खुला तो बैंक खाता खाली हो चुका था। वहीं तत्काल पीड़ित जवान के पुत्र ने साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। मेरा नाम सर विनोद कुमार यादव है, होम गार्ड में गृहरक्षक हूँ सर। मेरा घर बड़ी खंजापुर, थाना बरारी, जिला भागलपुर में है। एक 6 तारीख को मेरा पैसा खाता से साइबर क्राइम हो गया, करीब 92,000 खाता से निकल गया। साइबर थाना में केस भी किया दिनान, तो वहाँ बोला कि पैसा आपका मिलने की चांस है, सही वक्त पे आप आ गए हैं। लेकिन फिर बाद में बोला पैसा निकल गया है, पैसा मिलना मुश्किल है, जो प्रोसेस में है, कार्रवाई हो रहा है। कैसे हुआ था, पूरी घटना बताइए। सर कचहरी चौक बिजली ऑफिस है सर। हाँ। हम लोग लखवा में वहाँ पे फोन आया सर कि आपका 125 में जो बिजली फ्री मिल रहा है, हाँ। वो आपको फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ। जो 100 रुपया का रिचार्ज तुरंत करवाइए। तो उसने 100 रुपया रिचार्ज कराया, फिर बोला मीटर के पास जाए, तो मीटर के पास गया, वहाँ बोला क्लिक कीजिए, तो कौन क्लिक किया, फिर लिंक आया था कोई जी। हाँ। वही ओपीडी नंबर ले लिया। हाँ। ओपीडी नंबर लेने के बाद फिर उसको मोबाइल हैंग हो गया कम से कम 15-20 मिनट। हाँ। 15 मिनट में बोला कि छटपटाने लगा मेरा लड़का, बोला क्या हो गया। हाँ। फिर वो सिम निकालने लगा, फिर बाद में रिंग आया। हाँ। तो रिंग आया तो खाता अपना चेक किया तो पैसा टोटल पैसा निकल गया। आपके खाता से पैसा कहाँ चला गया था? हमारे लड़का के खाता में चला गया था। आपसे पैसा निकाल के आपका लड़का खाता में चला गया और हमारे लड़का के खाता से सब पैसा निकल गया। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के खुटाहा पुल के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से सुल्तानगंज निवासी संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कहलगांव एनटीपीसी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। घटना को लेकर संजय के पड़ोसी कपिल ने बताया कि संजय रोजाना की तरह अपनी बाइक से कहलगांव से अलीगंज स्थित अपने किराए के मकान लौट रहे थे। इसी दौरान नाथनगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। संजय अलीगंज के शैलबाग में अपने परिवार के साथ रहते थे। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हाईवा और चालक की तलाश शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। के दरमियान नाथनगर से जो हाईवा चल रही थी ट्रक, उससे आमने सामने टक्कर हो गई। वो अनियंत्रित करके चपेट कर दी है। कहाँ से ड्यूटी करके आ रहे हैं? कहलगांव से, एनटीपीसी से। वो क्या किस डिपार्टमेंट? एनटीपीसी में इंजीनियर हैं। इंजीनियर। हाँ। अकेले से? हाँ, अकेले थे। कितनी बड़ी घटना? ये लगभग वही 2 से 3 बजे के बीच में है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में हुए नंदकिशोर मंडल हत्याकांड का पुलिस ने महज 2 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर एसआईटी टीम ने तकनीकी और मानव स्रोतों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइलपुर थाना को सूचना मिली कि मेघला टोला स्थित खेत में नंदकिशोर मंडल का खून से लथपथ शव पड़ा है। सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस एवं एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर तेजी से कार्रवाई की और मुख्य आरोपी विकास कुमार पिता दिनेश मंडल निवासी बसाठा थाना इस्माइलपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। गिरफ्तार विकास कुमार ने पुलिस को बताया कि नंदकिशोर मंडल का भतीजा विकास की पत्नी को भगा कर ले गया था। इस मामले में जब उसने नंदकिशोर से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है और उसका भतीजा कहाँ गया है, तो नंदकिशोर ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसी बात से आक्रोशित होकर विकास ने 15 नवंबर की शाम खेत में घात लगाकर नंदकिशोर की चाकू से गला और पेट काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और घटना के समय पहना खून से सना कपड़ा भी बरामद कर लिया है। इस्माइलपुर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि मेघल टोला स्थित एक खेत में नंदकिशोर मंडल का खून से लथपथ शव वहाँ पाया गया है। इस सूचना के आधार पे इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा तुरंत ही वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और अविलंब घटनास्थल पर प्रस्थान किया गया। एसपी नवगछिया मैडम के निर्देश के आलोक में मैं भी घटनास्थल पे गया और वहाँ पे मेघलटोला में 55 वर्षीय नंदकिशोर मंडल का शव एक खेत में पाया गया और एफएसएल टीम को भी
SHO इस्माइलपुर द्वारा कवर किया गया। FSL टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, कांड के उद्भेदन और इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए SP नौगछिया मैडम के द्वारा लगातार निर्देश दिए गए। डाउट हुआ SHO की टीम को विकास कुमार को अविलंब पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान विकास कुमार के द्वारा ये कबूल किया गया कि इनके द्वारा चाकू से मार के हत्या की गई है और घटना के कारण के संबंध में बताया गया कि इनकी पत्नी लगभग 1 महीना से गायब है और इनको डाउट है कि मृतक के भतीजा के द्वारा इनकी पत्नी को कहीं ले जाया गया है, जो अभी तक नहीं आई है। और इनके द्वारा मृतक के फैमिली मेंबर को बार बार बोला जाता था कि उसको कहीं से आप वापस कर दीजिए और इसी आक्रोश में उसके द्वारा हत्या की गई।